हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड दिस इज अ असर्शन और रीजन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको असर्शन और रीजन के दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में से एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको मार्क करना है। तो आइए पहले रीड करते हैं अपने असर्शन और रीजन को। असर्शन है इन 1984 द कर्नाटका सेटअप अ गवर्नमेंट कंपनी कॉल्ड कर्नाटका पल्पवुड लिमिटेड, यानी कि 1984 में गवर्नमेंट ने एक मतलब कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक कंपनी सेटअप करवाई। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी थी वो, उसका नाम था कर्नाटका पल्पवुड लिमिटेड। रीज़न क्या है? अब देखो, जब भी आपको एजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन करने हो ना, तो एजर्शन पढ़ने के बाद आप खुद उसका रीज़न सोचा करो कि क्यों बनाई गई होगी वो कंपनी। तो वो कंपनी बनाई गई थी ताकि वहाँ पर यूकलिप्टस का प्लांटेशन इस्टेब्लिश किया जा सके, जिसको आगे जाके फिर पेपर बनाने में यूज़ किया जाएगा। अब रीज़न यहाँ पर क्या दिया हुआ है? द कंपनी बिगिन टू प्लांट यूकलिप्टस ट्रीज ऑन दिस लैंड विच कुड बी यूज फॉर मेकिंग पेपर्स पल्प। पेपर आएगा यहाँ पे, ठीक है, पेपर पल्प, पेपर पल्प। तो यहाँ पर जो रीजन दिया वो भी बिल्कुल सही है। अब आते हैं अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। थर्ड ऑप्शन है assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और फोर्थ ऑप्शन है assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। देखिए, यहाँ पर जो हमारे को बोला है ना कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक कंपनी सेटअप की थी, कंपनी का नाम था कर्नाटका पल्पवुड लिमिटेड और ये कंपनी 1984 में स्टैब्लिश की गई थी, ये बिल्कुल सही है। और उसके पीछे का जो रीज़न दिया हुआ है ना कि वो कंपनी इसलिए बनाई गई थी ताकि वहाँ पे यूकलिप्टस के ट्रीज को बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे ग्रो किया जा सके, उसकी प्लांटेशन की जा सके ताकि आगे जाके उसकी लकड़ियों को पेपर पल्प बनाने में यूज़ किया जा सके। तो यहाँ पर हमारे को रीज़न बिल्कुल सही दिया है। अब नेक्स्ट आता है कि क्या ये रीज़न एजर्शन को ठीक से एक्सप्लेन करता है? तो ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि कंपनी सेटअप इसलिए की गई थी ताकि वहाँ पे यूकलिप्टस के ट्री लगाए जाएं। ठीक है, तो उसके पीछे का रीज़न जो दिया है ये बिल्कुल सही है और रीज़न एजर्शन को ठीक ढंग से एक्सप्लेन करता है। दैट इज़ वाई आपका ऑप्शन फर्स्ट, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ये बिल्कुल सही है। राइट, सो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अब देखो, जब ये लगाया गया कंपनी तो लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि एक 30,000 के एकड़ का पूरा एरिया इस कंपनी को दे दिया गया। अभी जो पूरा एरिया जो दिया गया था कंपनी को, इस एरिया में पहले लोग फार्मर्स वगैरह अपने एनिमल्स को, कैटल्स को ग्रेजिंग कराने के लिए लाया करते थे। लेकिन जब इस एरिया में कंपनी सेटअप कर दी जाएगी, ये एरिया रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो फिर वो अपने एनिमल्स को, कैटल्स को लेकर कहाँ जाएंगे? उनके पास तो ग्रेजिंग लैंड बचेगा ही नहीं। राइट, तो इस वजह से वो लोग बड़े परेशान थे और उन्होंने फिर क्या किया, 1987 में अपना एक मूवमेंट लॉन्च किया। In 1987, a movement called Katiko Hachiko movement started a non-violent protest where people plucked the eucalyptus plant and planted sapling of tree that were useful to them। अब लोगों ने पता क्या किया, लोगों ने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, कच्चिको हटिको मूवमेंट। अब ये मूवमेंट वायलेंट तरीके का नहीं था, बहुत ही शांति से था। उन्होंने बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से जहाँ पर यूकलिप्टस प्लांट लगे होते थे उन पेड़ों को काट के अपने दूसरे सैपलिंग ट्रीज वहाँ पे ग्रो कर दिए जो उनके यूज के होते थे। तो उस तरीके से कभी भी वहाँ पर यूकलिप्टस के प्लांट सक्सेसफुली प्रॉपर ग्रो हो ही नहीं पाए, तो कंपनी काम ही कैसे करती? ठीक है, इस तरीके से ये मूवमेंट इनका काफ़ी सक्सेसफुल भी होता है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।